इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करने वाले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये काफी बेहतरीन एग्जांपल है जो कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जांपल के साथ में। तो पहला एग्जांपल ये कुछ है, पी क्यू आर मिड पॉइंट से साइड ए बी बी सी ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, और हमको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी, और हमको यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी फाइंड आउट करना है, जो कि सवाल पूछा है सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये वीडियो पॉज कीजिए और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों ने इसका डायग्राम बनाया तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। तो यहां पे P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC and R is the midpoint of BC। ओके, तो यहां पे अगर PQR मिड पॉइंट से है तो क्यों ना हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से PQR के कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस करें। तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, दैट इज व्हाट, देखो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है p का, दैट इज द वैल्यू 1, और ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा हमारा x1 प्लस x2, ओके, इसका एडिशन डिवाइड बाय 2, ये बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1, और इसको हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे तो ये बनेगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग y के लिए लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, है ना। तो ये बनेगा हमारा y वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, एंड दैट इज व्हाट, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4, है ना। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम लोग BC और AC के लिए लिख सकते हैं, ये बनेगा कुछ ऐसे। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे ये BC के लिए है x2 x3 इक्वल्स टू 0, y2 y3 2, ये AC के लिए x1 x3 2 और y1 y3 0। तो मैं यहाँ पे x का एडिशन अलग से करूंगा, दैट इज व्हाट, इक्वेशन 1 3 और 5 का एडिशन कर लूंगा, और उसके बाद मैं करूंगा इक्वेशन 2 4 6 का अलग से एडिशन। तो मुझे यहाँ पे दो अलग इक्वेशन बनेंगे, x1 x2 x3 के फॉर्म में, और दूसरा बनेगा y1 y2 y3 के फॉर्म में। तो चलो लिख देते हैं, तो ये कुछ बनेगा ऐसे। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये x1 x2 x3 और ये y1 y2 y3 के लिए इक्वेशन है। तो क्यों ना मैं इक्वेशन 7 में से अगर इक्वेशन 1 माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा पहले x3 का वैल्यू। अगर इक्वेशन 7 में से अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 माइनस करूं मुझे मिलेगा x1 का वैल्यू, और इक्वेशन 7 में से अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 माइनस करूं मुझे मिलेगा x2 का वैल्यू। सिमिलरली मैं y1 y2 वैल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और ये कुछ दिखेगा। तो ये x1 x2 x3 का वैल्यू और y1 y2 y3 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो क्यों ना हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर ले। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोगों ने शॉर्टकट सिखा था, चलो यूज कर लेते हैं। ये बनेगा हमारा x1 का वैल्यू 0, ये बनेगा 2, ये फिर से 0, और ये x1 का वैल्यू। सिमिलरली फॉर y1 ये बनेगा हमारा 3, ये बनेगा हमारा 1, बनेगा -1 और फिर से 3। तो चलो अब पहला हम लोग यहाँ पे ये एरोज यूज कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग ये वाला एरोज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू बनेगा ये 1/2 और इन मॉड साइन। ओके, तो चलो जगह बना लेते हैं। तो ये बनेगा इन मॉड। ओके, सो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये बनेगा 0, ओके, ये बनेगा 0, ये बनेगा -2 एंड ये बनेगा हमारा 0। तो ये बन गया हमारा -2, और यहाँ पे माइनस साइन, तो ये बनेगा 3 to the 6, उसके बाद ये बनेगा 0 और ये बनेगा 0, तो ये बनेगा हमारा -6, ये बनेगा -8, -8 का हाफ आएगा हमारा -4, और यहाँ पे हमको सिर्फ +4 लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ये ट्रायंगल ABC था उसका एरिया आ चुका है हमारे यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट। तो चलो इसी हिसाब से हम लोग कुछ अलग एग्जांपल यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है हम लोग यहाँ पे चलो देख लेते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जांपल ये कुछ है। तो दूसरा एग्जांपल कुछ ये है हमारे पास में, राइट। तो यहाँ पे बोला इफ ABC, यहाँ पे वर्टिसेस ट्रायंगल ABC, देन वेरीफाई फैक्ट दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल एरियाज। तो इसका हमको सबसे पहले डायग्राम बना के सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। तो चलो डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार, इन 13 एंड 2014। ओके, तो आपका डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसे। तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे AD हमारा मीडियन है। अगर हमारा AD मीडियन है तो BD और DC बनेगा हमारे इक्वल पार्ट्स, दैट इज D यहाँ पे बनेगा D हमारा बनेगा यहाँ पे मिड पॉइंट, तो BD इक्वल्स टू DC।
तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ बनेगा ऐसे, दैट इज व्हाट 5 + 3 बनेगा हमारा 8, 8 कहाँ बन गया 4, और ये बनेगा 2 - 2 0, और बन गया ये 0। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो क्यों ना हम लोग पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें और ये इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या फिर आप लोग कुछ अलग कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास में यहाँ पे पूरे ट्रायंगल का एरिया आप लोगों ने फाइंड किया, लेट्स से ट्रायंगल ABC, और उसके बाद में आप लोगों ने ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड आउट किया। अगर ट्रायंगल ABD का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का हाफ है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ACD भी रिमेनिंग ट्रायंगल का एरिया हाफ ही रहेगा। तो हम लोग इस लॉजिक से यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले। तो चलो फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी है और इसका कैलकुलेशन करूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कुछ बनेगा, तो ट्रायंगल ABC का एरिया यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट है। ओके, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ABD का एरिया फाइंड आउट करें सिमिलर मेथड से। तो चलो आप फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल ABD का एरिया। ओके, और ये कुछ बनेगा ऐसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमारा 3 स्क्वायर यूनिट है, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा 6। तो अगर यहाँ पे ये 3 स्क्वायर यूनिट है तो रिमेनिंग कितना होना चाहिए? तो ऑब्वियसली रिमेनिंग भी हमारा यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 3 है और टोटल का एरिया हमारा 6 है। तो चलो हम लोगों ने प्रूव किया कि ये जो ट्रायंगल्स है जो मीडियन ने डिवाइड किए थे उनका एरिया पूरे एरिया का हाफ है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ये है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, और ये CBSE 2010 में पूछा हुआ सवाल है। तो गाइस अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया के हिसाब से कैसे सॉल्व करोगे? तो लेट्स से एक लाइन है, ऑलराइट, इस लाइन के ऊपर हम लोग 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट A है, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है ना। तो ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इस लाइन AC का अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया आना चाहिए 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे एरिया में ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है मतलब इसका हाइट 0 है। ओके, तो अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका एरिया बाय द ट्रायंगल शुड बी 0। ओके, तो अगर ये 0 बनेगा तो ऑब्वियसली हमारे पॉइंट्स यहाँ पे 0 बनेंगे। तो चलो चेकआउट करते हैं हमारा फॉर्मूला लिख के। ओके, तो फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसे। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चलो इसको हम एक बार इवैल्यूएट करके देखते हैं, और ये कुछ बनेगा ऐसे। तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमने इसको इवैल्यूएट करने के बाद बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो चलो यहाँ पे टर्म्स हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। ये A² और ये -A², ये AC -AC, ये AB, इसके बाद -AB, ये B² -B², BC -BC, C² एंड -C²। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। तो हमारा एरिया A इक्वल्स टू आ गया 0। तो हमारा यहाँ पे अगर एरिया 0 आता है तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं फॉर श्योर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ गया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।